हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में यह एकादशी सबसे कल्याणकारी एकादशी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु जी के वाराह अवतार की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से कन्यादान करने और हजारों वर्षों का तप करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके एकादशी का महात्म्य की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आज की वीडियो में हम वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है और ये सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। यह व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है तो उस साधक को पुण्य फल प्राप्त होता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा और अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो वामन अवतार हैं भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से विभिन्न बुराइयों से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है और जिन लोगों के जीवन में कष्ट हैं तो वो कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत को करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। अब मैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में माधांता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह बहुत ही तपस्वी और दानशील था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया और एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया और राजा माधांता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहे। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गए थे। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा के लिए प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। इसका जो उपाय है वो ये है कि तुम मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो।
वहाँ पर मेरी वाराह अवतार की प्रतिमा की आराधना करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को कीजिए, इस उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत किया। वरुथनी एकादशी का फलाहार व्रत किया। वहाँ पर उसने भगवान विष्णु के वाराह अवतार की विधि विधान से पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि इस प्रकार से जो भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर अर्पित करें। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर, पीला फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। भगवान वाराह को खरबूजे का भोग लगाएं। इस एकादशी पर भगवान को खरबूजे का भोग लगाना शुभ फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। धन के साथ साथ सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, दशमी तिथि यानी कि एकादशी से एक दिन पहले शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और दशमी के दिन भी आप जो भोजन करते हैं तो सूर्यास्त से पहले ही करें। उसमें प्याज लहसुन ना हो, सात्विक भोजन करें। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें, स्वच्छ करें और आसन बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी को अक्षत, दीपक और 16 सामग्री पूजा अर्पित करें। यदि घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो उसकी भी पूजा जरूर करें। उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। फिर धूप दीप जलाएं और तिलक करें। भगवान विष्णु जी को गंध, पुष्प और तुलसी भी अर्पित की जाती है। और फिर रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और व्रत खोलें। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का जो फल है वो गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजे का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।